नमस्कार दोस्तों, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती 2024 आपको पता है कि भर्ती आ चुकी है और जो है इसमें डेट को भी आगे बढ़ा दिया गया। अगर आपने अभी तक फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है तो अभी भी ये आखिरी मौका है बिहार में। अगर आप 10वीं पास हैं तो नौकरी करने का, और इतना अच्छा नौकरी है, सचिवालय की नौकरी है और आपको जो है मंत्री और विधायकों के बीच में ही रहना होगा। तो जॉब अच्छा है। अगर आप 10वीं पास हैं तो 10वीं पास वालों के लिए बहुत ही अच्छा मौका हम इसे कह सकते हैं। अप्लाई आपको जल्दी कर दीजिए क्योंकि समय जो है अब समाप्त होने जा रहा है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो है बिहार विधान परिषद सचिवालय के औद्यायिक संवर्ग में कार्यालय परिचारी, रात्रि प्रहरी, कार्यालय परिचारी, दरबान एवं कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु भारत के नागरिक योग्य अभ्यर्थियों के, यानी आप बिहार से हैं या बिहार से बाहर से हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो डेट था इसमें, डेट को 2 तारीख तक था, 2 अप्रैल तक ही फॉर्म अप्लाई करने का डेट था। अब उस डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। उस चीज़ को भी आपको हम बता देंगे कि कब तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको बताते हैं इसमें। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप 10वीं पास हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको जो है मैट्रिक पास या समकक्ष होना चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाने की क्षमता होनी चाहिए। यानी आप 10वीं पास हैं, हिंदी इंग्लिश आपको आता है, साइकिल चलाने आता है, तो आप जो है तीनों कार्यालय परिचारी दरबान, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी का, तीनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो सैलरी है 18,000 रुपये जो है बेसिक होगा, यानी कुल मिलाकर आपको 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। स्टार्टिंग सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ 7th के पे कमीशन के हिसाब से। तो सैलरी हो गया 10वीं पास है। अब देखिए इसका सिलेक्शन क्या होता है। आरक्षण भी बता दें आपको, बिहार में जिस तरीके से जो आरक्षण है, जो बिहार के लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा। जो बिहार से बाहर वाले आएंगे इसमें, वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। ये बात हो गई। आगे हम उम्र सीमा क्या है। मिनिमम जो है आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम जो है अनारक्षित युवा कैटेगरी को 37 वर्ष होना चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 40 साल का उम्र है तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो आप 42 साल के हैं तभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास होना आपको जरूरी है। तो ये हो गया। आगे हम परीक्षा की पद्धति क्या होगी। तो आपको 100 प्रश्न, मात्र आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। एक जो प्रश्न है 4 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य अध्ययन से 40 यानी जीके जीएस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान और मैथ से मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गया। आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना लेके आना है, मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में जल्दी बता देता हूँ सारी चीज़ें। यहाँ देखिए, मिनिमम जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको 40% लाना होगा, यानी जो 100 प्रश्न है उसमें 40 प्रश्न कम से कम करना होगा पास के लिए। जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34 नंबर लाना होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 नंबर नहीं, मतलब ये प्रश्न कहा रहा हूँ मैं कि जो है अगर 100 प्रश्न उसमें 40 नंबर लेके आते हैं, 40 प्रश्न सही करते हैं तो आप पासिंग मार्क्स लेके आ जाएंगे। तो पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 प्रश्न और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 प्रश्न और जो है महिला दिव्यांग जनों के लिए 32 प्रश्न, ये इतने लाना है। और एक प्रश्न जो है 4 नंबर का है, तो 40 में 4 से गुणा कर दीजिए, यानी 160 नंबर आपको लाना है जनरल कैटेगरी से है। तो ये हो गया। अब ये मिनिमम होता है, इससे नौकरी नहीं हो जाती है। अगर सब कोई इतना ही लेके आएगा तभी नौकरी होगा। अगर इसमें जो ज़्यादा, ये कहा जाता है मिनिमम, मतलब मिनिमम इतना लाएंगे तो आप पासिंग मार्क्स लगे जाएंगे, लेकिन जो कट ऑफ होता है इससे ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा लाने की कोशिश करना है। जो परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा 10th बेसिस पे होगा। यहाँ पे सब कुछ दे दिया गया है। परीक्षा शुल्क की बात करें तो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के 150 रुपये लगेगा। बाकी जो है यहाँ देखिए, बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित महिला दिव्यांग के लिए जो 150 लगेगा और अन्य कैटेगरी के लिए 300 रुपये इसमें लगना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई से माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया। बाकी किसी तरह कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दिया हूँ। अब जो है इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि कितनी सीटें। तो आपको पता होगा कि जो बिहार में भर्ती निकलती है, इस तरीके की जो भर्तियाँ होती है उसमें सीटें कम होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो सीटें कम होती है, लेकिन जो है आपको केवल और केवल 1 सीट की ही ज़रूरत है। तो आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि कितनी सीटें हैं, आपको बस 1 ही सीट चाहिए तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर टोटल जो है 26 सीटें हैं, टोटल 26 सीटें हैं। तो आपको 1 ही सीट चाहिए तो आप फॉर्म को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और अब मैं बता दूं कब तक इसका आखिरी डेट है, उस चीज़ को भी आपको दिखा दें। कल रात में ही नोटिस जारी हुआ है।
तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो है पहले जो था, अब जो डेट को बढ़ा करके 6 तारीख तक कर दिया गया, यानी 6 तारीख तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भी जमा कर सकते हैं। बाकी किसी तरीके कोई आपको डाउट हुआ तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, क्योंकि जो भी भर्ती आएगी सरकारी भर्ती, वो आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। वीडियो को आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जो भी 10th पास आउट हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।